Alright, so now in this video particularly, we are discussing some more points about the gravitational force. So like we said in the just previous video, the force will be of the two types, push and pull. Push will be called as a repelling force, pull will be called as a attractional force. So our gravity is basically a attractional type of force. We talk about the force, that we talk about two bodies. Like whenever we talk about talking about the force, two bodies will be involved. One body will be applying body, one will be the experiencing body. In the case of earth, earth will be always your applying body, and on the whatever all objects on the earth, right? So those all objects will be the experiencing bodies. All right, now after this, actually in this part we have covered the CPF, that is centripetal force. Now before moving to centripetal force, we must know, भाई इसके पहले वीडियो में देखा था कि ऑब्जेक्ट में दो स्टेट होते हैं, या तो स्टेशनरी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जगह पे खड़ा है, या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है. लेकिन जब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो मोशन में भी अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं. इट कैन बी लीनियर मोशन, अलोंग स्ट्रेट लाइन बंदा जा रहा है. इट कैन बी सर्कुलर मोशन, द ब्लेड्स ऑफ द फैन दे आर कवरिंग अ सर्कुलर पाथ, right? This is the circular motion. It can be the rotational motion. If I talk about the planet Earth, right? Now we know this one thing, that Earth rotates around itself and revolves around the sun. Okay, so that is your rotational motion. Now when we talk about circular motion, ना particularly, तो circular motion में एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है. जैसे देखो हम लोग कुछ भी हाथ में एक स्ट्रिंग पकड़ लगाते हैं और उसको स्टोन लगाते हैं और हम लोग घुमाते हैं, राइट? गांव वगैरह साइड में अगर जाएंगे तो वहाँ पे किसान लोग जो होते हैं, ठीक है, दे हैव दिस इंस्ट्रूमेंट विद देम, नॉट अ बिग इंस्ट्रूमेंट. धागा लगा दिया, डोरी लगा दिया, दूसरे सिरे पे पत्थर लगा दिया, स्टोन लगा दिया और घुमाया और घुमा के छोड़ दिया जहाँ पे पंछी लोग बैठे थे, वो लोग उड़ जाएंगे. तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस थिंग. ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये उसका हाथ है, ये उसका स्टोन है, ठीक है. Now what I have written over here, the circular motion. In order to maintain the circular motion, one force is required, that is the centripetal force. That is the centripetal force. अभी ये क्या है centripetal force, उसका डायरेक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. Now here the guy is over here. Now उसका हाथ, वो हाथ में स्ट्रिंग पकड़ के घुमा रहा है. So this is the applying body and stone घूम रहा है ना. स्टोन आदमी को नहीं घुमा रहा है, आदमी स्टोन को घुमा रहा है. सो स्टोन विल बी योर एक्सपीरियंसिंग बॉडी. स्टोन विल बी योर एक्सपीरियंसिंग बॉडी. नाउ इन दिस सर्कुलर मोशन, इफ यू सी केयरफुली, द अप्लाइंग बॉडी इज एट सेंटर एंड एक्सपीरियंसिंग बॉडी इज मूविंग अराउंड और मूविंग अलॉन्ग विद द सर्कुलर पाथ, ठीक है. तो यहाँ पे देखो दिस फोर्स ओवर हियर, ठीक है, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर. तो हम लोग क्या करते हैं पता है, जब मैं हाथ में पकड़ के वो घुमाता हूँ तो मेरा हाथ मतलब उस सर्कुलर पाथ का सेंटर हो गया. एंड एवरी टाइम उस रस्सी को ना मैं अपनी तरफ खींचने की ट्राई करता हूँ, मैं अपनी तरफ खींचने की ट्राई करता हूँ, और उसी ट्राई में वो पत्थर जो है वो सर्कुलर घूमते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है. तो भाई जब तक ये खिंचाव है, जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तब तक वो स्टोन घूमते रहेगा सर्कुलर पाथ में, ठीक है. नाउ in order to understand the same thing, I have given another example. Now in our Maharashtrian tradition, what is it eating up or what? In our Maharashtrian tradition there is one एक नृत्य कला होती है, या फिर एक डांस फॉर्म हम लोग उसको बोल सकते हैं, वो होता है फुगड़ी. फू बाई फू, फुगड़ी फू. तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपल एग्जांपल है. ये बंदा खड़ा है, ये बंदे का हाथ पकड़ के खड़ा है, ये बंदा जो है वो सेंटर में खड़ा रहने वाला है, ये बंदे को पकड़ के घुमाने वाला है, ठीक है ना. तो ये घुमाएगा मतलब कौन सा मोशन हो गया, जी हाँ, सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है. नाउ दिस पर्सन इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो दिस इज योर ए बी. वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एंड ये जो बंदा है वो घूमने वाला है. So now in this fugdi, this guy will be at the center, so this is your applying body. This guy will be revolve along the circular path, so this is your EB. तो भाई बोल रहा है भाई मैं सेंटर पे खड़ा है, मैं रेडियस पे खड़ा है, ठीक है ना. Now
जब तुम लोग भी फुगड़ी खेलोगे ना तो यू विल ऑल्सो नोटिस दिस वन थिंग कि अपने पार्टनर को ना तुम लोग को पकड़ के खींचना होता है तुम लोग की तरफ। अगर तुम लोग सेंटर पे एंड इफ योर पार्टनर इज ऑन सपोज से रेडियल पाथ, ठीक है, वो रेड सर्कुलर पाथ पे खड़ा है और उसको हम लोग घुमाएंगे और मैं यहाँ पे रहूंगा, तो इन दिस केस आई हैव टू ऑलवेज पुल माई पार्टनर टूवर्ड्स माई सेल्फ। तो इससे तुम लोग को आइडिया आएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, टूवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज आई एम एट द सेंटर एंड दैट गाय विल रिप्रेजेंट द सर्कुलर पाथ अराउंड मी। सो यहाँ से एक आइडिया अपने को क्लियर हो सकता है ये एग्जांपल पे से। तो ये मैंने लिखा है कि ए बी विल अप्लाई एफ टू मेंटेन द सीएम, क्योंकि जब तक मैंने उसको फोर्स लगाए रखा है, जब तक मैं उसको खींचता रहूंगा तब तक वो सर्कुलर मोशन मेंटेन रहेगा। जिस टाइम पे मैंने उसका हाथ छोड़ दिया तो भाई क्या होगा, सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा और उसका फिजिकल बॉडी भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये ईबी जो है यहाँ पे देखेंगे, ईबी विल अप्लाई एफ टू मेंटेन द बैलेंस, मतलब ईबी जो है ना उस वो भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा लेकिन उसका फोर्स जो रहेगा दैट फोर्स विल बी देयर टू मेंटेन द बैलेंस। ओके, ऐसा ना हो जाए ना कि भाई मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं या मैं उसकी तरफ खींचा चला जाऊं, ठीक है। तो माय फोर्स, माय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ऑलवेज लार्ज देन हिज फोर्स। इसके बाद में देखेंगे कि जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा ना ये ऑब्जेक्ट ईबी, तो इसमें दो वेलोसिटी रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। नाउ ये पॉइंट पे देखिए कि दिस पॉइंट मैंने हाथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया मतलब द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच आई वाज प्रोवाइडिंग टू द ईबी ये मैंने छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उसके ओवरऑल वेलोसिटी में सिर्फ एक ही वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन रहेगा, दैट इज योर लीनियर वेलोसिटी, एंड विद दैट लीनियर वेलोसिटी दिस ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ, दिस ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। अगर मैं किसी का हाथ छोड़ दिया तो हाथ छोड़ने के बाद थोड़ी ना वो गोल गोल घूमते बैठेगा, वो तो सीधा जाके टकराएगा कहीं पे, राइट है। तो ये जो सीधा जा रहा है ना, तो ये सीधा क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लीनियर वेलोसिटी, बिकॉज जैसे मैंने हाथ छोड़ दिया एंगुलर वेलोसिटी बन गया जीरो, now only contributing velocity is the linear velocity due to which the object will follow a linear path after discontinuation of the centripetal force from the applying body, ठीक है बात, ठीक है ना। यही सेंट्रीपिटल फोर्स का लॉजिक हम लोग प्लैनेटरी मोशन में भी लगाते हैं। अपना देखो अर्थ है यहाँ पे, मून है यहाँ पे, तो मून बेचारा सैड है क्योंकि अर्थ उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है एंड दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। So your moon, your earth is AB, applying body and moon is your EB। लेकिन अगले केस में देखो क्या हो गया, अगले केस में अपना सन आ गया, राइट, और यहाँ पे अपना अर्थ है। अभी अर्थ क्या बोल रहा है, ओए अभी मैं तो EB बन गया, अभी मैं तो EB बन गया, मतलब जो पहले AB था अभी ये EB बन गया है। सो नाउ दिस टाइम द सन इज अप्लाइंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द अर्थ एंड इट विल रिवॉल्व द अर्थ अराउंड इटसेल्फ, पकड़ के घुमाएगा अपनी तरफ, कौन, सन अर्थ को और अर्थ मून को। नाउ ये क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे ये आगे और उसका एक डेरिवेशन है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, बट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जैसे मैंने बोला कि यार Earth is applying the centripetal force on Earth. Sorry, Sun is applying the centripetal force on Earth. So here the centripetal force is nothing but the gravitational force between the Sun and Earth, between the Sun and Earth, right? Now here gravitational force के मामले में mass बहुत ही ज़्यादा important होता है। Now in this case, the mass of Sun is greater than mass of Earth. That's why here I have written clearly GF means what, gravitational force. Now gravitational force by Sun on Earth will be greater than the gravitational force by Earth on Sun, according to the Newton's. Right. Now see in this third remaining part, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्लैनेटरी मोशन में भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ इज अप्लाइंग द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन मून, सो अर्थ जो है वो मून को पकड़ के घुमा रहा है अपने अराउंड। यहाँ पे सन एंड अर्थ का एग्जांपल है, तो अर्थ क्या बोलेगा, अरे यार जो मैं पहले ए बी था वो अभी मैं क्या बन गया, ई बी बन गया, मतलब एक्सपीरियंसिंग बॉडी बन गया। सो दिस टाइम द सन विल अप्लाई द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अर्थ एंड सन अर्थ को पकड़ के घुमाएगा। नाउ व्हाई दिस विल हैपन, ये आगे एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, जो कि सन अर्थ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा ना, सो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम।
तो भाई न्यूटन बाबा ने क्या बोला है, न्यूटन ने ये बोला है दैट एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डिफाइनाइट फोर्स। मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन भी अर्थ के ऊपर लगाएगा और अर्थ भी सन के ऊपर लगाएगा, बात बराबर है। बट इन ग्रेविटेशनल फोर्स मास प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हियर द मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ। इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन on earth will be greater than the gravitational force by earth on sun. That's why the earth will revolve around the sun and not the sun will revolve around the earth. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक जो एग्जांपल है वो प्लैनेटरी मोशन में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मोर वीडियोस, मोर lectures we will be uploading soon.